हेलो क्लास 11th, आपका एक और बार खुशामदीद है। आज हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। पहले 1D किया था, फिर 2D किया। ये 2D का ही एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन, एक रेन मेन प्रॉब्लम, एक ही एप्लीकेशन, दूसरा रिवर बोट प्रॉब्लम, वो करेंगे हम। पहले आज इसको डिस्कस करते हैं, रेन मेन प्रॉब्लम। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही है भाई, और काफी सूटेबल टॉपिक है। थोड़ी सी ठंड भी है, महीना मई का, फिर भी ठंड, हमारे एरिया ही ऐसे हैं तो भाई इस महीने में भी ठंड हो सकती है। अब जिस एरिया में रहते हैं ना, आपको इस बात का ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। जब भी स्नोफॉल होता, बर्फ गिरती, और आप सबका एक्सपीरियंस होगा, जब भी हम स्नोफॉल के वक्त बाहर जाते हैं, आप कहीं भी जाए, आप ईस्ट की तरफ जाएं, वेस्ट की तरफ जाएं, नॉर्थ की तरफ जाएं या साउथ की तरफ जाएं, आपने एक प्रॉब्लम फेस की होगी। वो क्या है कि आप कहीं की तरफ चलो, बर्फ हमेशा आपकी तरफ आती है। अब हम सोच रहे हैं कि हम चलो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो बर्फ हमारी तरफ आ रही, अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो बर्फ हमसे दूर जाएगी। वैसा होता नहीं, तो हमेशा हमारी तरफ आती। इसलिए हमें हमेशा अपने छाते को, यानी अम्ब्रेला को बेंड करना पड़ता, ताकि खुद को उस बर्फ से बचाएं। बारिश में इतना आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, उस वक्त भी बेंड करना पड़ता, लेकिन बर्फ में हमने ज्यादा एक्सपीरियंस किया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम रुके, ठीक है, तो आपका फ्रेम स्टेशनरी, तो बर्फ वर्टिकली डाउन आ रही, लेकिन जैसे ही आप चल रहे हैं तो आपका फ्रेम मोशन में, तो जो वेलोसिटी बर्फ की थी वो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि आप भी मोशन में हैं और बर्फ भी मोशन में, तो उस वक्त रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। तो वो क्या होता है? इट अपीयर्स टू मूव टुवर्ड्स यू। देखो यहां बारिश से समझते हैं, रेन मेन प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये बारिश वर्टिकली डाउन, ठीक है ना। और अगर आप खड़े हैं एक ही जगह, तो ये आपको वर्टिकली डाउन नहीं दिखेगी, मतलब आपको फील आएगा कि वर्टिकली डाउन है ऐसे बारिश। लेकिन जैसे आप चलेंगे किसी वेलोसिटी vm से, तो ये बारिश आपकी तरफ आपको फील हो। वो बारिश आपकी तरफ क्यों आएगी? क्योंकि वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ये दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, वो हमको मालूम करना है। रेन मेन प्रॉब्लम, इसमें दो चीज आपको पता करनी है। एक, आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू मेन। दूसरा, आपको यह पता करना है जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, उसका क्या डायरेक्शन होगा। या आप अदर वर्ड्स में यह बता सकते हैं, जब आप हाथ में अम्ब्रेला होल्ड कर रहे हैं तो इसको किस एंगल पे रखें ताकि आप खुद को रेन से बचा सकते हैं। अगर आप चल रहे हैं, वर्टिकली डाउन आ रही है बारिश, आप भी एकदम वर्टिकल रखेंगे छाता, तो आप खुद को बारिश से नहीं बचा सकते, आपको किसी एंगल पे रखना पड़ेगा। तो वो एंगल भी हमको मालूम करना पड़ेगा। मानो ये एंगल है जो आपको मालूम करना पड़ेगा, एंगल अल्फा है जो आपको मालूम करना पड़ेगा। तो तरीका वही अपनाते हैं। आपको पता है कि हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालें। अगर आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, तो मैंने आपको कहा था जनरल तो एक ही फॉर्मूला, सिंपल, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मेन, ऐसे होता है, ये जनरल फॉर्मूला। फिर हमको पता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन जो होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, मेन की भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, ठीक। अब तरीका मैंने समझाया था कैसे करना। अब यहां जरा इस डायग्राम पे आप इस पे थोड़ा कंसंट्रेट करो। ये है रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ मैन वो कहां है? वेलोसिटी ऑफ मैन इधर को, लेकिन मैंने आपसे कहा था जहां वेलोसिटी ऑफ मैन है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ये, अगर आपको निकालना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, मेन को रेस्ट में होना चाहिए, इसको पकड़ के यहां चिपकाना, इसको यहां ले आओ भाई, इधर आ जाए, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक, ये वेलोसिटी ऑफ रेन। कब? अगर आप इसको रेस्ट में करना चाहते हैं तो मैंने को कहा था इस वेक्टर को उठा के यहां चिपका दो, ठीक। यहां अगर आपने चिपकाया
अब क्या होगा, तो आसान है, दो वेक्टर एट सर्टेन एंगल है, इन दोनों का भाई रिजल्टेंट निकालें। भाई इनका रिजल्टेंट ये होगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये कौन सी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, और यहां पे कोई एंगल बनेगा अल्फा। अगर ये Vm है तो डेफिनेटली ये भी Vm ही होगा, कि इसी के पैरेलल है भाई, ये इसी के पैरेलल है, तो ये Vm है तो ये Vm, और ये VR है तो ये भी VR ही होगा। ठीक, अब क्या है कि हमको रियलिटी में तो हमको चलना इधर है, बट वेक्टर डायग्राम ऐसी बनेगी। अब आपके हाथ में अम्ब्रेला, बारिश में चल रहे हैं, हाथ में अम्ब्रेला, ये आपका अम्ब्रेला, और आपको खुद को बारिश से बचाना है भाई। तो बारिश से बचाना है तो आपको कितने एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करना खुद को बचाने के लिए। ये हो गई आपकी डायग्राम। अब सिंपल फॉर्मूले पे आते हैं। अभी मैंने बताया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू में, वो आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब हमने क्या किया, ये वेक्टर उठा के इधर लगा दिया, तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मैंने ये ए उठा के इधर लगा दिया, ठीक है, माइनस, इसलिए ये माइनस तो पहले से था, ये उल्टा क्यों हो गया, मैंने यहां से हटा के यहां लगा दिया। तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक, ये आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, प्लस करेंगे। ठीक, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको याद है परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर, देख लो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे होता। यह आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या आएगा, इज इक्वल टू, याद है, स्क्वायर रूट VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर, हो गया परपेंडिकुलर। हमको तो मालूम है ना, हमने पिछली बार 3 केसेस पढ़े थे, अगर दोनों परपेंडिकुलर है, यह आएगा रूट ऑफ VR स्क्वायर VM स्क्वायर प्लस ट्वाइस VR VM इंटू कॉस ऑफ 90 cos 90 0 होता, ये बचा आपका, ये हो गया भाई। हमको निकालना था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाला। वैसे रियलिटी में मैंने पहले भी कह चुका हूं, ये रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती, ये मेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती। अब ग्राउंड रेस्ट में है इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं, बट जहां जहां प्रॉब्लम में हमको जरूरत पड़ेगी ग्राउंड की, तो वहां ग्राउंड से करेंगे। ये हो गया। अब हमको ये पता करना है, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, उसका डायरेक्शन क्या है भाई, डायरेक्शन भी मालूम करना पड़ेगा, और फिर हमको तभी तो पता लगेगा कि किस एंगल पे हम जो है होल्ड करेंगे अम्ब्रेला खुद को रेन से बचाने के लिए। तो क्या करना है, आपको निकालना है अल्फा। तो फिगर में देखो, फ्रॉम फिगर अल्फा किधर है, अगर इसको कोई ट्राइंगल, ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल, यहां राइट एंगल है, अल्फा इधर है, इसका अपोजिट परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। हमको पता डायरेक्शन हम टेन से निकालते हैं, टेन ऑफ अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मान लो ये है O, ये है A, ये है B, ये है C। ट्राइंगल कौन सी है, OAB, राइट एंगल्ड एट A, परपेंडिकुलर क्या है, AB, ठीक है ना। बेस क्या है, OA, तो आपका टेन ऑफ अल्फा आएगा, टेन ऑफ अल्फा, बोलो भाई OA क्या है, OA वो है VR, वो क्या है VM, वेक्टर में तो नहीं लिख सकते, तो ये आएगा आपका टेन ऑफ अल्फा, तो आएगा VM परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो है VR। इस तरह से आप टेन अल्फा निकालेंगे, वहां से अल्फा निकालेंगे। बस दो ही फॉर्मूले, एक तो स्क्वायर रूट ऑफ VR प्लस VM, VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर, और दूसरा टेन ऑफ अल्फा, वहां से अल्फा निकालो। अब कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, पहली प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बताया गया कि रेन की वेलोसिटी और इधर जा रहा है मैन, दोनों की वेलोसिटी सेम है। कितनी है,
रेन की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, मेन की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। निकालो भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। पहले मैग्नीट्यूड होता है स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, कोई वाला भी कर लो, वी एम स्क्वायर, ठीक। यह आएगा रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट 2 इंटू 10, रूट 2 को 1.4 लिखो इंटू 10, यह आएगा 14 मीटर पर सेकेंड। यानी बारिश की वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकेंड है, पर जैसे आप चलोगे इस वेलोसिटी से तो आपको बारिश की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड नहीं दिखेगी, वो दिखेगी 14 मीटर पर सेकेंड। और दिखे कहां, वो आपकी तरफ आती हुई दिखेगी। और कितने एंगल से, वो एंगल भी कर लेते हैं, टेन ऑफ अल्फा, वो क्या आएगा, वो आएगा अभी निकाला था वी एम अपॉन वी आर, 10 अपॉन 10, टेन ऑफ अल्फा कितना आया 1, अल्फा कितना आया 45 डिग्री। इसका मतलब है अगर आप अपना छाता 45 डिग्री पे होल्ड करोगे तब जाके ही आप खुद को बारिश से बचा सकते हैं, ठीक। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब वो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक बंदा है, तो क्या कर रहा है, एक बंदा है, वो चल रहा है वेस्ट टू ईस्ट, किस वेलोसिटी से 3 किलोमीटर पर आवर से। एक बंदा है वो जा रहा है वेस्ट से ईस्ट और उसका वेलोसिटी शायद वीएम होगा, वो कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। और उसको बारिश जो है, बारिश हो रही है, तो बारिश उसको सीधे वर्टिकल ही दिख रही है, वो चल रहा है और उसको बारिश वर्टिकल दिख रही विद वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। ये वी आर है, वी आर है नहीं, ये वी आर एम है। यानी इस बंदे को बारिश एकदम वर्टिकली डाउन दिख रही है, यानी किसी एंगल से नहीं दिख रही, वर्टिकल दिख रही है। इसके चलने के बाद तो नॉर्मली अगर वर्टिकल होगी, ये जब चलेगा उसको वर्टिकल नहीं दिखेगा, बट इसका मतलब बारिश खुद वर्टिकल नहीं आ रही है। बात समझ में आई। एक बंदा चल रहा है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक, और उसको बारिश दिख रही है कि बारिश वर्टिकली आ रही है 4 किलोमीटर पर आवर से, ये जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो ये वेलोसिटी देख रहा है, वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो आपको पूछा गया जो इसको दिख रहा है 4 किलोमीटर पर आवर, वो तो नहीं है एक्चुअल रेन की वेलोसिटी। तो रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी भाई, वो सवाल है आपका। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये बात, अब उसके लिए क्या करेंगे आप, फिर पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो मेन को रेस्ट में लाने के लिए ये किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है ना। मैन को रेस्ट में मानना पड़ेगा, मैन तो इधर जा रहा है इसलिए हमको लगाना पड़ेगा इधर, इधर लगाना पड़ेगा वेलोसिटी, ठीक है ना। तो क्या है कि अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही था। लेकिन मैंने आपको कहा ये तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता, ये तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और हमारा क्वेश्चन क्या है, यही वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो ये सॉरी वेक्टर्स में है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये आएगा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये तो हमने पलट दिया, ये डायग्राम से कर रहा हूं, वो तो इस डायग्राम के लिए ऐसा लिख सकता हूं। इस डायग्राम में क्या लिखूं, माइनस ऑफ माइनस वी एम जी, ठीक है। ये आएगा वी आर एम इज इक्वल टू वी आर जी, यह आएगा प्लस वी एम जी, ठीक। निकालना क्या है, वी आर जी, रेन की वेलोसिटी विद ग्राउंड, एक्चुअल रेन की वेलोसिटी क्या है, तो आएगा वी आर एम माइनस वी एम जी। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर, देख लो 90 डिग्री का एंगल है,
ठीक, तो वी आर जी कितना आएगा, तो आपको पता 90 डिग्री पे क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा वी आर एम स्क्वायर प्लस वी एम जी स्क्वायर। वी आर एम कितना है, ये है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 25, ये आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। इतने से काम तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमको तो एंगल भी पता करना है कि कितने एंगल, क्योंकि अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इसको एक्चुअली वेलोसिटी क्या थी 5 किलोमीटर पर आवर। क्या वो वर्टिकली आ रही थी, नहीं, किसी एंगल से आ रही थी, भाई वो एंगल भी तो पता करना, वो एंगल आपको यहां से पता लगेगा, वो है अल्फा। ठीक, ये कितना है, ये वाला पार्ट, ये वाला है 4, ये वाला है 4, तो ये कितना होगा, ये होगा 3, ठीक है ना, ये 4 ये 3, तो आपको पता है टेन ऑफ अल्फा कैसे निकालेंगे, टेन ऑफ अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आएगा 3/4, और टेन ऑफ अल्फा, टेन कब होता 3/4, 37 डिग्री, टेन ऑफ 37 डिग्री, टेन कैंसिल, अल्फा इज 37 डिग्री। हो गया भाई। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूं भाई, उसके करिएगा, पिछले शीट में भी छोड़ी थी, बट कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने तकलीफ ही नहीं की, भाई कोशिश करो तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको छोड़े जा रहा हूं शीट में, तो थैंक यू।